Good evening, friends, and it's time for FIFA World Cup. और एज ए क्रिकेट फैन फीफा वर्ल्ड कप वाज द वन एंड ओनली टूर्नामेंट जो हम फुटबॉल का देखते थे या देखा करते थे। हमें उस समय ज्यादा लीग्स, जब हम बड़े हो रहे थे 90s एंड नॉटीज में, तो हमें ज्यादा लीग्स के बारे में पता नहीं था। प्रीमियर लीग एंड इट यूज्ड टू बी सच अ बिग मार्की इवेंट फॉर वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड फुटबॉल। ये हाँ, ये फीफा वर्ल्ड कप है और एक ग्लोबल गेम है जो आई थिंक क्रिकेट नहीं था उस समय, और अभी भी उतना नहीं है जितना फुटबॉल है। और मेनली यूरोपियन और साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज का ये जो एक वो था। तो मुझे अर्ली मेमोरीज जो याद है वो आई थिंक पहला वर्ल्ड कप जो मैंने एकदम सीरियसली देखा था, वैसे मैंने 1998 का फ्रांस वर्सेस ब्राजील फाइनल देखा था जिसमें जिडान। बट व्हाट आई रिमेम्बर इज 2002 का पहला मैच साउथ कोरिया और जापान में हो रहा था वो वर्ल्ड कप, और 2002 का पहला मैच जिडान वाज प्रोबेबली इंजर्ड, और जो टूर्नामेंट विनर्स थे फ्रांस, वो सेनेगल से हार गई थी वन। मुझे आज भी याद है वो पापा डियोप का गोल था 2002 में। तो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ माय अर्ली मेमोरीज की ये फुटबॉल वर्ल्ड कप कैसे, मतलब कि मेरे लिए ये क्यों रिलेवेंट है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी मुझे एक नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। जिस जिस तरह से क्रिकेट हमें ले जाता है, उस तरह से फुटबॉल भी हमें नॉस्टैल्जिया में। और पापा डियोप का वो गोल जो था, और सेनेगल का जो स्टार्ट था फ्रांस को हरा के, और उसके बाद हमने देखा मतलब कि वो टूर्नामेंट इतना मजा आया। साउथ कोरिया, जापान, ये लोग ने एज होस्ट नेशन इतना अच्छा परफॉर्म किया। इवन तो बाद में मुझे पता चला कि बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था उसके पीछे, बट स्टिल इट वाज गुड टू सी साउथ कोरिया बीटिंग इटली। और ब्राजील और जर्मनी का मुझे याद है फाइनल हुआ था, उसमें रोनाल्डो वाज टोटली आउटक्लास्ड। रोनाल्डो 9, द ओरिजिनल रोनाल्डो, टोटली आउटक्लास्ड, एंड ही टुक द रिवेंज ऑफ 1998 जब he had to hang his head in shame, because he was also the best player of 98 वर्ल्ड कप, अपार्ट फ्रॉम द फाइनल्स जहाँ पे जिडान आउटशोन हिम। बट 2002 में रोनाल्डो का जो शो था। और इस 2002 वर्ल्ड कप का एक और मैच जो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, वो था क्वार्टर फाइनल्स ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड। क्वार्टर फाइनल्स था, और इसमें रिवाल्डो का कंट्रीब्यूशन काफी अंडर नोटेड जाता है। रिवाल्डो स्टार्टेड द स्कोरिंग, बट इट वाज रोनाल्डिनियोस फ्री किक। रोनाल्डिनियो का जो फ्री किक था वो देख के एक बहुत मुझे मुझे याद है उस गोलकीपर का नाम डेविड सीमैन। आई थिंक ही प्लेड फॉर आर्सेनल दैट टाइम, एंड ही वाज जस्ट लुकिंग अबव कि बॉल कहाँ से, मतलब दैट ट्रेजेक्ट्री जो था बॉल का, उसमें ऐसा लगा किसी ने जादू कर दिया है, मतलब इस तरह का वो गोल था। और उसके बाद 2002 में मिरोस्लाव क्लोज अपने सेलिब्रेशंस कर रहे थे, जो वो रिवर्स समरसॉल्ट मारते थे, और ही वाज आल्सो ऑन सॉन्ग। एंड ऑब्वियसली यू हैड ओलिवर कान द गोलकीपर, और ये बातें चल रही थी कि विल रोनाल्डो बी एबल टू बीट द ओलिवर कान वॉल। बट रोनाल्डो ने एक नहीं दो बार बीट किया उनको, एंड जस्ट बिकॉज आई रिमेम्बर उनका रिएक्शन टाइम इतना फास्ट था उस पूरे वर्ल्ड कप में। ही वाज सो फास्ट, सो क्विक, एंड ड्रिबलिंग, स्कोरिंग, हर तरह के गोल, अपॉर्चुनिस्टिक गोल, टैप इन, हेडर्स, सारे तरह के गोल्स वो मार सकते थे। रोनाल्डो 9, व्हाट अ प्लेयर। और स्टिल आई थिंक वो सेकंड है लिस्ट में, जस्ट आफ्टर मिरोस्लाव क्लोजा, जो 16 गोल्स के साथ टॉप पे। तो दैट्स हाउ माय वर्ल्ड कप जर्नी स्टार्टेड विद ब्राजील विनिंग अ सुपर स्ट्रॉन्ग ब्राजील साइड। रोबर्टो कार्लोस थे उसमें, काफू थे कैप्टन। देयर वर सो मेनी गुड प्लेयर्स, लूसियो वन ऑफ द डिफेंडर्स आई रिमेम्बर उसमें थे। तो बहुत मजा आता था वो ब्राजील, और जो ब्यूटीफुल गेम वो लोग खेलते थे। और इसमें मुझे मुझे लगता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट रिवाल्डो थे, मतलब कि उन्होंने बहुत क्रुशियल पासेस, असिस्ट, गोल्स, चांसेस क्रिएट किए। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप आया 2006 में जर्मनी में, और जर्मनी स्टार्टेड विद अ बैंग। मतलब वो वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है क्या स्टार्ट था। जर्मनी ने फर्स्ट मैच में ही कोस्टारिका के अगेंस्ट 4-1 जीती थी आई थिंक, और उसमें चारों गोल्स जो थे जर्मनी के साइड से, वो इतने ब्यूटीफुल गोल्स थे 2006 में। और लग रहा था इट विल बी जर्मनी हु विल गो एट, बट नो, इट वाज इन फैक्ट इटली हु वन द वर्ल्ड कप, एंड दे स्टॉप्ड जर्मनी इन द सेमीफाइनल्स। बहुत अल्टीमेट मैच था जो एक्स्ट्रा टाइम पे फिनिश हुआ, फैबियो ग्रोसो विथ एन अमेजिंग गोल। और वही फैबियो ग्रोसो फिर जाके फ्रेंच हर्ट्स को ब्रेक करते हैं फाइनल में, जब वो लास्ट पेनल्टी किक लेते हैं, और इतना कंट्रोवर्शियल फाइनल जिसमें जिडान को
रेड कार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने मार्को मैटेराजी पे हेडबट मारा था। तो दैट वाज 2006 का मुझे जो मेमोरीज याद है उसमें वो भी काफी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हुआ था। बट ऑब्वियसली तब मैं थोड़ा क्लब फुटबॉल फॉलो करने लगा था उस समय 2006 के आसपास। तो वो मुझे ऑब्वियसली बार्सिलोना का स्टाइल बहुत अच्छा लगने लगा था, टिकी टाका स्टाइल। और मैं चाहता था कि ये स्टाइल कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हो वर्ल्ड फुटबॉल लेवल पे। पेप गुआर्डियोला ने जो मैजिक शुरू किया 2008-9 में विद बार्सिलोना, वो 2010 में दिखा जब वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ पहली बार। वुवुजेलास का साउंड था, और 2010 कितना हिस्टोरिक था। वाका वाका सॉन्ग, वेविंग फ्लैग सॉन्ग, ये सारे सॉन्ग्स निकल के आए थे। एंड आई रिमेम्बर 2010 वर्ल्ड कप में स्पेन लॉस्ट इट्स फर्स्ट मैच एक्चुअली टू स्विट्जरलैंड, बट स्टिल वेंट ऑन टू क्वालिफाई अहेड। और उसमें डेविड विया को का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बहुत अननेचुरल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले सिचुएशन से उन्होंने बहुत बार गोल्स मारे स्पेन के लिए। और वो जो टिकी टाका का एक इंसिशन पॉइंट था वो थे। वैसे तो पासिंग बहुत अच्छी चल रही थी, जावी एंड एंड्रेस इनिएस्टा वर फैंटास्टिक, दे वर विनिंग मैन ऑफ द मैच इन एवरी मैच आई रिमेम्बर। लेकिन डेविड विया जो फिनिश कर रहे थे मैचेस को, वो गोल्स अपॉर्चुनिटीज को, उनके बाद आई डोंट थिंक स्पेन को वैसा स्ट्राइकर मिला डेविड विया के क्लास का, इसीलिए वो जीत नहीं पाए 2014 और 2018 में। बट आई थिंक 2010 में इट वाज डेविड विया, एंड फाइनल में इट वाज ऑब्वियसली एंड्रेस इनिएस्टा स्कोरिंग दैट ब्यूटीफुल गोल। एंड उस मैच को मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नेदरलैंड्स 2 या 3 बार तो इतने इजी चांसेस आर्यन रॉबिन को मिले, बट आर्यन रॉबिन चोक्ड अंडर प्रेशर। और कसियास का बोल सकते हैं उसमें बहुत अच्छे सेव्स थे, लेकिन आर्यन रॉबिन शुड हैव पुट दोस चांसेस अवे। बहुत डर्टी मैच था वैसे वो, काफी टैकल्स, काफी येलो कार्ड्स उसमें थे। एंड उसका सेमीफाइनल भी एक चल रहा था स्पेन और जर्मनी के बीच की, कौन रहेगा कौन इन दोनों टीम्स में से डोमिनेंट रहेगा। बट उसमें एक जावी के कॉर्नर पे कार्लोस पुयोल ने हेडर मारा था, एंड दैट वाज स्पेन स्पेन थ्रू एंड थ्रू दैट वर्ल्ड कप। एंड बहुत ही मजा आया उस वर्ल्ड कप को मुझे देखने में। और उसके बाद 2014 में आते हैं। 2014 में स्पेन के टीम में काफी ट्रबल था। एक तो उनका रियल मैड्रिड बारसा का राइवलरी जो हो गया था वो बहुत हीटेड हो गया था, और उसके वजह से उनका नेशनल टीम में जो यूनाइटिंग फोर्सेस थे, जैसे जावी और कसियास, वो नहीं था वो चीज। क्योंकि हमेशा कैटलन नेशन अलग डिमांड करते रहे अपना नेशन। और एक जो जावी और कसियास का बचपन से फ्रेंडशिप था, वही इस टीम को जेल करके रखा था। बट दोनों कैप्टन्स जो थे उन्होंने जोड़ के रखा था। बट जब 2014 आया तो स्पेन टोटली क्रम्बल्ड। और 2018 में भी एक सिमिलर स्टोरी हुआ, जब स्पेन के कोच लोपेतेगुई ने वर्ल्ड कप के एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो रियल मैड्रिड के कोच होने वाले हैं। सो ऑब्वियसली क्लब फुटबॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेनिश फुटबॉल। लेकिन 2010 का उनका जो लाइनअप था उसमें ऑलमोस्ट 8 या 9 स्टार्टर्स थे बार्सिलोना के, और 2 रियल मैड्रिड के थे। तो वो डोमिनेंस एक दिखा रहा था कि बार्सिलोना का जो डोमिनेंस था स्पेनिश फुटबॉल पे, वो एक दिख रहा था एक तरह से। बट व्हेन इट कम्स टू 2014, ऑब्वियसली बहुत सारे स्पेन से कम उम्मीदें थी। बट ऑब्वियसली मेसी वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स। ब्राजील में ये टूर्नामेंट हो रहा था, तो ब्राजील से भी नेमार एक सुपरस्टार उठ के आए थे। एंड 2014 में समहाउ अर्जेंटीना रीच्ड द फाइनल्स। उसमें वो नेदरलैंड्स के साथ जो उनका सेमीफाइनल्स हुआ था, आई थिंक बोथ द सेमीफाइनल्स वेर सो बिग इन इम्पैक्ट। मतलब नेदरलैंड्स वाला गट्सी विन निकाला अर्जेंटीना ने, उसमें मुझे याद है मैस्केरानो वाज इंजर्ड, ही ही फॉट टिल द लास्ट मिनट, और उसमें अर्जेंटीना पेनल्टी शूटआउट का जो ड्रामा रहता है वो ओवरकम करके आई थी। और दूसरे एंड पे ब्राजील कोलैप्स्ड टोटली, एंड 7-0 जो हार गई थी जर्मनी से। और आई थिंक जर्मनी डिजर्व दैट वर्ल्ड कप। उसमें ऑब्वियसली मेसी ने कुछ सेमीफाइनल और फाइनल में इम्पैक्ट नहीं किया। देयर वेर सम चांसेस फॉर गोंजालो हिगुआइन, जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया था फाइनल्स में। बट ओवरऑल 2014 का मुझे मुझे याद है कि उसमें गोलकीपिंग बहुत मैं ऑब्जर्व करने लगा कि गोलकीपिंग बहुत अच्छी हुई थी। और 2014 में मुझे याद है कुछ कैरेक्टर्स जैसे गुलेरमो ओचोवा फॉर मेक्सिको
बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे थे। फिर आपके कोलंबिया, आई थिंक कोलंबिया एज अ टीम रियली, हामिस रोड्रिगेज का वो गोल जो था, दैट वाज वन ऑफ द स्टनिंग मोमेंट्स। कोलंबिया वर लुकिंग लाइक द वर्ल्ड बीटर्स एक समय तो उस टूर्नामेंट में, मतलब दे वर प्लेइंग सो गुड। द कोलंबियन टीम, मेक्सिको वाज प्लेइंग वेरी गुड, बट दे लॉस्ट टू नेदरलैंड्स। उसी तरह ब्राजील कोलंबिया में आई थिंक हामिस रोड्रिगेज को कुछ इंजरी हुई, तो दे वर नॉट एबल टू, और उसके वजह से नेमार को भी कुछ इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए थे फिर सेमीफाइनल्स, एंड दे टोटली कोलैप्स्ड। ऑस्कर ने लास्ट में एक गोल मार के आई थिंक वो स्कोर लाइन को थोड़ा मतलब एम्बैरेसिंग तो था ही, बट पता नहीं, शायद वो जीरो रहता तो ज्यादा एम्बैरेसिंग रहता। एंड ब्राजीलियन फैंस क्राइंग देयर। तो आइकॉनिक मोमेंट्स ऑफ वर्ल्ड कप आई गेस। उसके बाद ऑब्वियसली मारियो गुड्से ने वो जो गोल मारा 2014 के फाइनल में, एंड जर्मनी वन द टाइटल इन एक्स्ट्रा टाइम। सो जर्मनी बहुत बार फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल, सेमीफाइनल ऐसे करके हार रही थी, तो इट वाज गुड टू सी फाइनली द जर्मन टीम, द गोल्डन जनरेशन ऑफ जर्मन टीम विच वाज बास्टियन श्वाइनस्टाइगर एंड टॉमस म्यूलर, मेसूट ओजिल, ऑल विनिंग। 2010 में भी जर्मनी वेर लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली इन साउथ अफ्रीका। मुझे याद है इंग्लैंड को जो उन्होंने 4-1 हराया था, दैट वाज दे वर लाइक अ मशीन। और इवन इन 2006 आई थिंक दे एलिमिनेटेड अर्जेंटीना को बहुत बुरी तरह हराया था उन्होंने। तो ये मैचेस थे जो मुझे याद रहेंगे। 2002 में स्पेन और आयरलैंड का मैच, जिसमें कसियास ने इतने सारे सेव्स किए थे, वो बहुत अमेजिंग था। 2018 पे हम आते हैं तो फ्रांस वाज ऑलरेडी प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स और दे वन द वर्ल्ड कप, तो उसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। एक था कि फ्रेंच टीम में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, एंड वो सब बातें भी हो रही थी, बट एंटोइन ग्रिजमैन का बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, easily one of the best matches of the tournament, along with Spain versus Portugal, which ended at 3-3. Ronaldo scoring a hat trick, and then Diego Costa making an impact for Spain. और वहाँ पे बट 2018 का फाइनल वाज क्वाइट लैकलस्टर। आई मीन क्रोएशिया को उन्होंने बहुत इजीली हरा दिया, सो देयर वाज नथिंग मच इन इट। सेमीफाइनल्स में जर्मनी को हराया। सो 2018 में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स वाज आल्सो व्हिच आई विल ऑलवेज रिमेंबर वाज बेल्जियम वर्सेस जापान। जापान हैड अ 2-0 लीड, एंड बेल्जियम लास्ट मोमेंट में इक्वलाइज करती है 2-2, एंड देन दे मेक इट 3-2 with Romelu Lukaku playing as a very good holding role. Or last में Nasser Chadli was the one who made the goal, but it was also Belgium's golden generation जो खेल रही थी, और अभी शायद ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। तो नाउ लेट्स कम टू 2022 का वर्ल्ड कप। ये कतार में होने वाला है, एंड इट वाज एन ऑड चॉइस क्योंकि कतार के समर्स बहुत हॉट होते हैं। देन इट वाज डिसाइडेड टू हैव अ विंटर वर्ल्ड कप, सो दिस इज द फर्स्ट विंटर वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप्स। और ये 1930 से 1930 से आई थिंक चल रहा है, या 1930 से चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप। यूरुग्वे वाज द फर्स्ट विनर, और ब्राजील इज द 5 टाइम चैंपियन। तो कतार में पहली बार मिडिल ईस्ट एशिया में एक तो हो रहा है ये टूर्नामेंट, और इट वाज क्वाइट अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। इवन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज वेर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन कि ये कतार को क्यों मिला। ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ मनी, एंड फीफा was quite corrupted, I think, at that point of time. Sepp Blatter and all these officials are now in jail, and most of them have been killed, assassinated, and obviously, but Qatar has invested a lot. So if you compare the last two nations, Brazil and no, Russia may also invested only 15 million. Brazil invested around 18 billion. Sorry, billion. They invested 18 billion pounds, but someone like Qatar has invested 300 billion pounds, which is a huge amount of money to be invested. They just had one stadium, which is the Khalifa Stadium, to start with. But now they have a lot of stadiums. They have 7 stadiums, and all stadiums are within a 30-mile radius. So fans can actually take a train and go and watch both the games. India में इनका timings रहने वाला है
मैचेस का आई थिंक 9:30, 6:30, 9:30, सब मैचेस ऑल्सो स्टार्टिंग एट 3:30 इंडियन टाइम। एंड इसमें ये होगा कि कतार का कंडीशंस, इसमें ग्रास को एयर कंडीशन किया जाता है बिकॉज द टेम्परेचर आर क्वाइट हॉट इवन इन विंटर्स। और मिडिल ईस्ट नेशंस और अफ्रीकन नेशंस के लिए ये एक तरह से होम ग्राउंड रहने वाला है, तो देखते हैं वेदर दे विल बी एबल टू। But two big news is that Sadio Mane and Karim Benzema. Karim Benzema is the Ballon d'Or, and Sadio Mane finished second and from Senegal, and both of them are now out of the tournament due to injuries. And इसके वजह से जो इंग्लैंड का ग्रुप है जिसमें सेनेगल वेर अ बिग थ्रेट, वो अब नहीं है। सेनेगल इज, आई डोंट थिंक विदाउट सादियो माने दे आर सच अ बिग थ्रेट, बट ऑब्वियसली फुटबॉल is not dependent on one man, and it has less individual dependency than cricket. वहीं कतार ने फुटबॉल में काफी इन्वेस्ट किया एंड दे वांटेड टू मेक अ मार्क इन द वर्ल्ड स्टेज। एंड यूएई, एक्चुअली देयर नेबर्स, दे हैव इन्वेस्टेड लॉट इन क्रिकेट बिकॉज दे बिलीव दैट सब कॉन्टिनेंट का जो पॉपुलेशन है उनके पास। बट ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बहुत कंट्रोवर्शियल रहा कतार का ह्यूमन राइट्स की वजह से। क्योंकि अगर आप देखो तो there is a claim that around 6,500 migrant workers from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh have lost their lives while the stadiums were being constructed. There have been multiple hotel and stadium constructions, and officially to ये 6,500 है, but actually unofficially some organizations are even telling it's like 1 lakh. There has been cases of forced labor also in Qatar. Obviously LGBTQ is there is a discrimination towards that. Alcohol is not allowed in the stadiums, and there has been a lot of fans are pissed off about beer not available, especially the English and German fans जो बियर अल्कोहल के बिना फुटबॉल शायद एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। but obviously Spain and France are some countries where it is banned anyway in the stadium. So those are some things. अब Qatar as a home nation is football World Cup में आ रहा है. They are ranked 49 in the world, and recently they became Asian champions. And the most interesting thing is the European champions Italy have could not qualify for this tournament. तो वो एक चीज है। और एशियन चैंपियंस कतार ऑब्वियसली आर देयर, साउथ अमेरिकन चैंपियंस अर्जेंटीना विथ लियो मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो देखना होगा कि क्या वो लोग का कैसा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग इट्स देयर लास्ट वर्ल्ड कप। रोनाल्डो इज ऑलरेडी 38 years of age, Messi almost 35, so footballers generally retire at that age. And Belgium का golden generation also is quite aging, and they have not been performing well recently. And I think Denmark भी एक अच्छा टीम रहने वाले। Also France, people are saying France is not that strong this year, तो उनका भी performance देखना रहेगा। Spain is having Pedri and Gavi जो काफी इंटरेस्टिंग है। ब्राजील का स्ट्राइक फोर्स में बहुत डेप्थ है। विनीशियस जूनियर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ चैंपियंस लीग, तो देखते हैं क्या होगा। डेनमार्क इज ऑल्सो अ वेरी गुड टीम, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली इंग्लैंड का एक टीम है जो हमेशा ये वर्ल्ड कप के प्रेशर में रहता है। एंड पास्ट इंग्लैंड इंग्लैंड टीम्स विथ better players, Gerrard का era, Lampard का era, Beckham का era, they have crumbled under pressure. But recently we have seen कि जब से Gareth Southgate आए हैं as manager, we have seen they are delivering in both the Euros and the World Cups last year. And Phil Foden is one player I think we should must watch out for, who started his journey from India itself from 2017 under 17 World Cup. So guys, I'm very excited for this World Cup and today's first match, which is going to be between Qatar and Ecuador. And tomorrow, England is going to face multiple time Asian champion Iran. So it's going to be a very good and interesting contest. And I'll be keeping an eye, and I'll be bringing a cricket fans version of this FIFA World Cup for you. So thank you, and keep joining and subscribing our channel. Thank you.